हेलो बेटा, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास ऑफ विनीता मैम। आज आ गए हम लोग एक और नए टॉपिक के साथ। बोर्ड की प्रिपरेशन चल रही थी। बोर्ड की प्रिपरेशन में हम लोग कन्वर्जन प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें कन्वर्जन में हम लोग अभी एलिफेटिक को कंसिडर कर रहे हैं। और एलिफेटिक में दो तरह के प्रोसेस यूज करते हैं। एक तो कार्बन की चेन इंक्रीज हो रही होती है या कार्बन की चेन डिक्रीज हो रही होती है। तो कार्बन की चेन इंक्रीज होने में कौन कौन से मैथड, कौन कौन से प्रोसेस, कौन कौन से ट्रिक्स यूज होते हैं, ये हम लोगों ने वीडियो बना लिया है। उससे आप डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक चेक कर सकते हो। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बन की चेन को डिक्रीज कैसे करते हैं और कौन कौन से मैथड इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। समझ लो पहले कि किस किस रिएक्शन को तुम्हें यूज करना है। ठीक है, फिर कुछ कन्वर्जन प्रैक्टिस करेंगे। तो बेटा इसमें दो मेन रिएक्शन होती है जिससे कार्बन की चेन डिक्रीज होती है। एक होता है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन और एक होता है हॉफमैन ब्रोमाइड। तो पहले ये समझोगे कि डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती क्या है, फिर इसको कैसे यूज करना है। ठीक है, तो देखो डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट, है ना, इसको बोलते हो डी कार्बोक्सिलेशन। तो बेटा एक रिएक्शन तुम लोग को याद होगी, जो लैब मेथड होता था, याद करो लैब मेथड होता था कौन सा, एल्केन की प्रिपरेशन का, जिसमें सोडियम एसीटेट को हीट करते थे सोडा लाइम के साथ तो मीथेन बनता था, है ना। तो मेथड ये यूज कहाँ से होता है, सोडियम एसीटेट लेते हो, है ना। सोडियम एसीटेट को तुम्हें रिएक्ट कराना है किसके साथ, सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम बेटा NaOH और CaO होगा, इसके साथ हीट करते हो तो क्या होता है यहाँ पर देखो, यहाँ से ये देखो Na2CO3 ऑक्सीजन देखो 1 2 और 3, Na2CO3 ये बाहर निकल जाता है और ये H यहाँ CH3 के पास आएगा तो बन जाएगा क्या, CH4 और साइड प्रोडक्ट मिलता है तुम्हें Na2CO3। ये प्रोसेस होता है डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ इस कंपाउंड में 1 2 कार्बन था, अभी यहाँ पे कितने कार्बन हो गए, 1 कार्बन। तो कार्बन की चेन डिक्रीज हो गई। तो पहले तुम्हें फोकस यही करना है कि कार्बन की चेन को डिक्रीज कैसे करना है, फिर आगे चेक करेंगे कि इससे बनाना क्या था, एल्कोहल, हैलाइड या एसिड, एल्डिहाइड, क्या बनाना है वो बाद में चेक करेंगे। पहले कार्बन की चेन को डिक्रीज करोगे। ठीक है, समझ में आ गई ये रिएक्शन। अब दूसरा प्रोसेस समझो, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट होती है, ये रिएक्शन स्टार्ट होती है अमाइड से, है ना। अमाइड एसिड डेरिवेटिव होता है ये, एसिड अमाइड भी बोलते हो, इथेनामाइड है ये। इसे तुम्हें रिएक्ट कराना है किससे, Br2 के साथ KOH या Br2 के साथ NaOH भी ले सकते हो। कन्वर्जन में तुम्हें बैलेंस रिएक्शन दिखाना जरूरी नहीं होता है, सारी चीजें तुम्हें क्या करना है, प्रेजेंस में देना है। अगर ये नेम रिएक्शन पूछते हैं तो तुम्हें पूरी बैलेंस फॉर्म में रिएक्शन देनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जब Br2 KOH लेते हो या Br2 NaOH लेते हो तो यहाँ से CO बस निकाल देना, है ना, ये ट्रिक है। CO यहाँ से हटा दो और बन जाएगा क्या, CH3NH2। तो देखो यहाँ कार्बन कितने थे, 1 2 और यहाँ कार्बन कितना हो गया, 1, 2 से 1 कार्बन हो गया। तो कार्बन की चेन डिक्रीज हो गई है। फिर आगे चेक करना होता है कि तुम्हें कौन सा प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, तो ये दो मेथड यूज करेंगे कार्बन की चेन को डिक्रीज करने के लिए। ठीक है, अब इन्हें यूज कैसे करना है, कैसे अप्लाई करोगे, कहाँ कौन सा मेथड यूज करोगे, तो कई रिएक्शंस, कई कन्वर्जन ऐसे होंगे जो दोनों मेथड से तुम बना सकते हो। तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा चॉइस होगा कि किस मेथड को तुम यूज करते हो। बट अगर तुम्हें अमाइन में कन्वर्जन करना है तो प्रेफर करना हॉफमैन ब्रोमाइड। हेलाइड में कन्वर्जन करना है तो डी कार्बोक्सिलेशन यूज करो। एल्कोहल में अगर कन्वर्ट करना है तो तुम दोनों मेथड यूज कर सकते हो, ये भी और डी कार्बोक्सिलेशन भी। ठीक है, तो कुछ रिएक्शंस प्रैक्टिस करते हैं कन्वर्जन की, तो ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करो फर्स्ट रिएक्शन से। देखो इथाइल क्लोराइड टू मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड से मिथाइल क्लोराइड बनाना। तो क्लोराइड से क्लोराइड बनाना है ये बाद में देखोगे, पहले तुम्हें क्या देखना है, एथ टू मेथ बनाना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कार्बन की चेन को डिक्रीज करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे, अब देखो यहाँ पर जो पीछे दो मेथड बताए हमने, यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना
कि अगर हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन यूज करते हो तो ये तुम्हें एसिड का डेरिवेटिव मिल रहा है ना, ये एसिड डेरिवेटिव है, ठीक है। अमाइड जो होता है वो एसिड अमाइड बोलते हो, यानी एसिड का ये डेरिवेटिव होता है। तो इसका मतलब है कि तुम्हें अगर ये बनाना है तो पहले तुम्हें एसिड बनाना होगा, ठीक है। कहीं पर भी किसी भी रिएजेंट पे होगे पहले तुम्हें कन्वर्ट करना होगा एसिड में, फिर वो देखना है डायरेक्ट मेथड से होता है या तुम्हें कुछ स्टेप्स उसमें यूज करने होंगे, ठीक है। इस मेथड के लिए तुम्हें एसिड बनाना पड़ेगा पहले, फिर डेरिवेटिव बनाओगे, और इस मेथड में भी डीकार्बोक्सिलेशन में भी पहले तुम्हें क्या बनाना है, एसिड बनाना है। मतलब इन दोनों मेथड को यूज करना है तुम्हें। तो पहला काम तुम्हारा ये होगा कि पहले जो भी कंपाउंड है उसको एसिड में कन्वर्ट करो, ठीक है। मतलब कि अगर तुम यहाँ पे क्लोराइड पे हो तो क्लोराइड से तुम वो मेथड नहीं यूज कर सकते हो ना, डीकार्बोक्सिलेशन भी नहीं यूज कर सकते हो और हॉफमैन ब्रोमाइड भी नहीं यूज कर सकते हो। तो पहला काम क्या होगा, इसे एसिड में कैसे कन्वर्ट करें। तो यहाँ देखो, इथाइल क्लोराइड CH3 CH2 Cl है ना। अब इसे तुम ऑक्सीडाइज करके एसिड नहीं बना सकते हो, ठीक है। हेलाइड को ऑक्सीडाइज करके एसिड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। तो क्या करो, इसे तुम एल्कोहल में कन्वर्ट कर लो। पहले KOH देना, और कैसा KOH देना, एक्वस देना। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। KOH अगर एल्कोहलिक या अल्कलाइन देते हो तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, एल्कीन बन जाएगा। हमें एल्कीन नहीं बनाना है, क्या बनाना है, एल्कोहल, ठीक है। तो KOH कैसा दिया, एक्वस। अब यहाँ से Cl हटेगा, देखो ध्यान से क्या करना है तुम्हें, KOH का OH जो है वो Cl को सब्स्टिट्यूट कर देगा, एल्कोहल बन गया। अब एल्कोहल को तुम ऑक्सीडाइज कर लो। एल्कोहल बेटा दो तरीके से ऑक्सीडाइज होता है। अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हो तो ये एल्डिहाइड बनाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। अगर स्ट्रॉन्ग लेते हो तो ये सीधे एसिड में कन्वर्ट करता है। तो हमें क्या बनाना है, एसिड बनाना है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, KMnO4 और K2Cr2O7 ले सकते हो। तो ये कार्बन जो है, ये कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड में, ठीक है। तो अब दोनों मेथड के लिए एसिड तैयार है, डीकार्बोक्सिलेशन या हॉफमैन ब्रोमाइड। अब यहाँ से जो मेथड यूज करना चाहो कर सकते हो, बट यहाँ पर मैं प्रेफर करूंगी डीकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि उससे थोड़ा इजीली कम स्टेप्स में हेलाइड बनेगा, ठीक। तो अब यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन यूज करना है तो पहले तुम्हें इसे सॉल्ट बनाना पड़ेगा, है ना। क्यों, क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन किससे होता है, सोडियम कार्बोनेट से होता है ना। सोडियम कार्बोनेट लोगे तो सोडियम के लिए पहले इसको सॉल्ट बनाओ, एसिड है और ये बेस है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी और ये बन जाएगा क्या, COONA, ठीक है, सोडियम एसीटेट। अब तुम्हें क्या करना है, इसको दे दो सोडा लाइम, कैसे, NaOH हीट, क्या हो जाएगा, यहाँ से Na2CO3 निकल जाएगा ना, अभी पीछे देखा था डीकार्बोक्सिलेशन में। और ये H जो है ये आ जाएगा इस C के पास, तो बन गया मीथेन। साइड प्रोडक्ट कन्वर्जन में कोई भी तुम्हें नहीं दिखाना है, दिखाना चाहते हो तो एरो पे माइनस करके मेंशन कर सकते हो, ठीक है। कन्वर्जन में ये ध्यान रखना कि कोई भी चीज प्लस, मतलब कोई भी रिएक्टेंट प्लस करके नहीं देना है तुम्हें, कोई भी साइड प्रोडक्ट तुम्हें नहीं दिखाना है, सारी चीजें तुम्हें क्या करनी है, प्रेजेंस में दिखानी है, ठीक है। तो अब ये बन गया मीथेन, तो पहला काम तो हो गया, एच से मेथ बन गया। अब इस मेथ को बनाना है क्लोराइड, तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन होती है, क्लोरिनेशन, सनलाइट के प्रेजेंस में, है ना। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती, एक एच हट के Cl लग जाएगा, हो गया ये कन्वर्जन, ठीक है। ध्यान से देख लो, पहला काम क्या किया हमने, मेथ को, एथ को मेथ बनाया, है ना। पहले यही ध्यान रखना, अगर तुमने सीधा ये सोच लिया कि इथाइल क्लोराइड से मिथाइल क्लोराइड बनाना है तो फंस जाओगे क्लोराइड में, है ना। क्लोराइड पहले छोड़ो, पहले देखो कि एच से मेथ कैसे बनाना है। जैसे ही मेथ बन जाएगा उसके बाद से प्रोसेस तुम्हें पता चल जाएगा। थोड़ी प्रैक्टिस करनी होती है बस, बाकी सब ये इजी रिएक्शन होती हैं। चलो नेक्स्ट रिएक्शन ट्राई करते हैं। तो देखो अब तुम्हें क्या बनाना है, प्रोपाइल क्लोराइड टू इथाइल क्लोराइड। प्रोपाइल क्लोराइड टू इथाइल क्लोराइड, जैसा मैंने बताया कि क्लोराइड को फोकस नहीं करो, क्या करना है तुम्हें, पहले प्रॉप से एथ कैसे बनाना है वो चेक करो। तो
अभी जैसे मैंने बताया कि क्लोराइड से तुम डी कार्बोक्सिलेशन नहीं बना सकते हो, नहीं, क्या करना होगा तुम्हें, पहले हमें पहुंचना है एसिड तक, ठीक है ना। एसिड तक पहुंचने के लिए क्या करोगे, अब हेलाइड तो एसिड नहीं बना सकता, तो इसको पहले किस में कन्वर्ट करोगे, एल्कोहल में करो कन्वर्ट, KOH के साथ रिएक्ट कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH, एक्वस KOH लेना है तुम्हें, ठीक है ना। तो देखो जल्दी से क्या बन गया, CH3 CH2 और CH2OH, एसएन रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब OH को इजीली ऑक्सीडाइज कर सकते हो एसिड में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे करके ना, KMnO4 या K2Cr2O7 दे सकते हो। तो अब ये कार्बन जो है ये ऑक्सीडाइज हो गया, देखो कैसे, है ना, ये कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया एसिड में। अब क्या करना है, यहाँ से डी कार्बोक्सिलेशन यूज करना है तुम्हें। तो बेटा देखो यहाँ पर तुम NaOH ले करके पहले सॉल्ट बना सकते हो, और एक साथ अगर NaOH CaO लेते हो तो एक साथ तुम फाइनल प्रोडक्ट भी दे सकते हो। अभी मैं सारे स्टेप्स खोल के दे रही हूँ, है ना। ये हो गया सोडियम प्रोपेनोएट, ठीक है, प्रोपेन है। तो अब यहाँ पर देखो ये बन गया सॉल्ट। अब इसका कर लो तुम डी कार्बोक्सिलेशन, क्या देना है तुम्हें, NaOH देना है, किसके साथ, CaO के साथ। तो Na2CO3, देखो ये कार्बन चला जाएगा और इस कार्बन के पास H आ जाएगा, तो ये बन गया CH3 इथेन। तो एक काम तो हमारा हो गया है, प्रोपाइल से इथाइल मतलब प्रोप से एथ बन गया है। अब इसको क्लोराइड बनाना है, तो बस सिंपल सा प्रोसेस क्या करना है तुम्हें, क्लोरीनेशन कर लो, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो ये बन जाएगा CH3 CH2Cl, ठीक है। इजी स्टेप्स हैं। कार्बन की चेन को डिक्रीज करने के लिए जब बहुत सारे रिएक्शंस यूज करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे, तो ये इतनी बार रिपीट होती हैं कि ये याद हो जाती हैं सारे रिएक्शंस। तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, इतना लंबा प्रोसेस कैसे याद होगा, इतने सारे स्टेप्स कैसे याद होंगे, ये कई रिएक्शंस में तुम्हें ऐसे रिपीट होते हुए मिलेगी। चलो नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं जल्दी से। इथेनॉल टू मिथेनॉल, है ना, ऑल है, ऑल को बाद में देखो, एथ से मेथ बनाना है, ठीक है। तो अब देखो अच्छी बात ये है कि यहाँ पे हम ऑल पे हैं, ऑल को सीधे तुम ऑक्सीडाइज कर सकते हो, और यहाँ हम ट्राई करेंगे दोनों मेथड। देखो पहले तो डी कार्बोक्सिलेशन देखो, CH3 CH2OH, इसे तुम सीधा ऑक्सीडाइज कर दो KMnO4 के साथ, और ये बन गया तुम्हारा क्या, CH3COOH। अब क्या करो, डी कार्बोक्सिलेशन यूज करना है तुम्हें, तो NaOH लेकर के इसे बना दो सॉल्ट COONA, और इसका कर लो डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन करोगे तो NaOH लो CaO के साथ, ठीक है। तो ये बन जाएगा, क्या बनेगा, मीथेन, ठीक है, मीथेन बन गया। अब मीथेन से ऑल बेटा डायरेक्ट नहीं बनता है, इसको तुम बनाओ पहले क्लोराइड, क्या बनाओ, क्लोरीनेशन करो इसका सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ये बनेगा मिथाइल क्लोराइड, और इसको दे दो KOH, कैसा, एक्वस, ठीक है। तो ये बन जाएगा CH3OH, है ना। तो एक मेथड ये यूज किया हमने जिसमें डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस यूज किया है। अब अगर हमें हॉफमैन ब्रोमाइड यूज करना होता, तो देखो हॉफमैन ब्रोमाइड में क्या करते, यहाँ पर एसिड जो बनता, यहाँ मैं दूसरा मेथड ले रही हूँ, ठीक है। ये काम तो तुम्हें करना ही, एसिड बनाना है, अल्कोहल से क्या बनाना है, एसिड, एसिड से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। एसिड को तुम्हें पहले रिएक्ट कराना हो, क्योंकि हमें अमाइड बनाना है ना, तो पहले अमोनिया से रिएक्ट कराओ। अमोनिया से जब रिएक्ट कराते हो तो बेटा देखो अमोनिया क्या होता है, बेस होता है ना, और ये एसिड होता है। तो एसिड और बेस के बीच रिएक्शन अगर होती है तो तुम्हें पता है ना कि ये क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, अमोनियम एसिटेट बन गया। अमोनियम एसिटेट को हीट कर लो, अमोनियम एसिटेट को हीट करते हो तो बेटा देखो क्या होना है, यहाँ पर 2H यहाँ से निकाल दो, एक O यहाँ से निकाल दो, वाटर निकाल दो यहाँ से, वाटर को करो बाहर, और ये बन गया CH3 CH3 है, और CONH2,
ये बन जाएगा, ये क्या बन गया, अमाइड बन गया। ठीक है, अब हम यहाँ से हॉफमैन ब्रोमाइड यूज कर सकते हैं। तो हॉफमैन ब्रोमाइड यूज करने के लिए क्या लेते हो, Br2 लोगे, किसके प्रेजेंस में, KOH या NaOH के प्रेजेंस में। तो क्या करना होता था इसमें, ये CO गायब कर दो बीच से, तुम्हें मिलेगा क्या, अमाइन। ठीक है, अमाइन बन गया। अभी हमें क्या बनाना है, एल्कोहल बनाना है। तो बेटा अमाइन का, प्राइमरी अमाइन का एक कन्वर्जन बताया था हमने, जिसमें कार्बन की चेन डिक्रीज कर रहे थे, उसमें कि प्राइमरी अमाइन को जब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो, प्राइमरी अमाइन को किसके साथ रिएक्ट कराना है तुम्हें, नाइट्रस एसिड HNO2 के साथ, तो ये बना देता है एल्कोहल, है ना। तो यहाँ से NH2 हट के और OH आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये दोनों मेथड से कन्वर्जन हो सकता है। समझ में आ गया। चलो जल्दी से नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं। प्रोपेनॉल टू इथेनॉल, सेम प्रोसेस यूज कर सकते हो। कार्बन की चेन 1 कार्बन और इंक्रीज हुई है यहाँ पर, है ना। सेम प्रोसेस, खुद से ट्राई करो, पहले खुद से ट्राई करो वीडियो पॉज करके और फिर चेक करना। चलो प्रोपेनॉल है, दोनों मेथड यूज करो। प्रोपेनॉल, ये है प्रोपेनॉल, इसको करना ऑक्सीडाइज, तो बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, और फिर इसे रिएक्ट करा दो किससे, NaOH से। तो बना लो पहले सॉल्ट, अब सॉल्ट को तुम दे दो क्या, सोडा लाइम दे दो। सोडा लाइम दिया तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो ये कार्बन जाएगा ना, ये वाला कार्बन, ये Na2CO3 निकल जाएगा और ये H आ जाएगा इस H के पास ना, C के पास, तो ये CH3 ईथेन बन गया। अभी तुम्हें क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है। तो इसको तुम पहले दो Cl2 सनलाइट, तो ये बन गया क्लोरोईथेन, और क्लोरोईथेन से तुम्हें पता है ना क्या करना है, KOH दे दो। कैसा KOH दोगे, एक्वस दो, तो ये बना देगा एल्कोहल। हो गया कन्वर्ट ये। डीकार्बोक्सिलेशन मेथड से हॉफमैन ब्रोमाइड मेथड यूज करोगे, तो यहीं से मैं ले रही हूँ, यहाँ से तुम्हें क्या करना है, इधर चले आओ KMnO4, है ना। इससे भी तुम्हें क्या बनाना है, पहले एसिड बनाना है CH3 CH2। बेटा दोनों मेथड इसलिए मैं बता रही हूँ कि जब तुम्हें रोड मैप मिलता है ना, तो रोड मैप में हो सकता है ये सारी चीज़ें तुम्हें प्रेजेंस में मिले, तो वहाँ पे देख के पहचान लो कि ये क्या प्रोसेस चल रहा है। तो ये हो जाएगा कन्वर्ट एसिड में, है ना, ये वाला कार्बन एसिड में कन्वर्ट हुआ। अब हॉफमैन ब्रोमाइड यूज करना है हमें, तो क्या करना है, इसे अमाइड में कन्वर्ट करना है। तो अमाइड में कन्वर्ट करने के लिए पहले अमोनिया से रिएक्ट कराओ, पहले क्या करो, अमोनिया से रिएक्ट कराओ, तो ये बनेगा बेटा, क्या बनता है ये, अमोनियम एसीटेट बनेगा COONH4, और जब इसे हीट कर दोगे, तुम वन स्टेप में भी अमोनिया और हीट लिख सकते हो, तो सीधा अमाइड बना सकते हो। ठीक है, तो ये बन जाएगा CH3 CH2CO और NH2, है ना। अब इसे तुम क्या दोगे, यहाँ पर तुम लिखोगे हॉफमैन ब्रोमाइड, यहाँ ले लो हॉफमैन ब्रोमाइड, ये CO गायब कर देना, तो तुम्हारे पास बचेगा CH3 CH2 NH2, और देखो यही मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दे रही हूँ, जिसमें तुम क्या लोगे, नाइट्रस एसिड, क्या लेना है तुम्हें, HNO2 ले लो, यहाँ पे प्राइमरी अमाइन HNO2 क्या बना देगा, एल्कोहल बना देगा। तो ये डीकार्बोक्सिलेशन मेथड था ऊपर का, ये वाला डीकार्बोक्सिलेशन, और ये नीचे का हॉफमैन ब्रोमाइड। ठीक है, दोनों मेथड से कन्वर्ट कर सकते हो। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट चेक करते हैं। तुम्हें एक ही मेथड बताना होगा, ऐसे दोनों नहीं बताना।
इथेनल, अल है बेटा, अल है ना, एथ से मेथ, तो कार्बन की चेन डिक्रीज हो रही है। अल का मतलब एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड देखो, एल्डिहाइड ये देखो CH3CHO। अब देखो दो मेथड जो बताए हैं इसमें दोनों में तुम्हें किस में कन्वर्ट करना होता है, एसिड में कन्वर्ट करना होता है ना, याद है ना। तो अगर एल्कोहल पे हो तो भी एसिड बनाओ, एल्डिहाइड पे हो तो भी तुम एसिड बनाओ, पहले तुम पहुंचो एसिड तक, उसके बाद से चेक करना कि तुम्हें कौन सा मेथड यूज करना है, डीकार्बोक्सिलेशन या हॉफमैन ब्रोमाइड। तो बेटा एल्डिहाइड है, इसमें तुम चाहे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो या स्ट्रॉन्ग ले लो, ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, तो स्ट्रॉन्ग ही लेते हैं यहाँ पे, है ना, माइल्ड भी ले सकते हो। तो ये हो गया तुम्हारा कन्वर्ट किसमें, एसिड में। अब एसिड के बाद की कहानी तुम्हें पता है, अगर डीकार्बोक्सिलेशन यूज करना है तुम्हें तो यहाँ पे NaOH ले लो, इसे बना दो सॉल्ट, ये बन गया सॉल्ट, और फिर यहाँ तुम क्या कर लो, सोडा लाइम ले लो, NaOH CaO के प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा मीथेन। ठीक है, मीथेन तक पहुंच गए। ठीक, मीथेन को ऑक्सीडाइज करके बना सकते हो, बट तुम प्रेफर करना इसका क्लोरीनेशन करो सनलाइट के प्रेजेंस में, और ये बना दो CH3Cl, और इसे दे दो KOH एक्वस। ठीक है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा एल्कोहल, और एल्कोहल को जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देते थे तो बनाता था ये एसिड, इसको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दो क्या, Cu300। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एल्डिहाइड में, है ना। 1 कार्बन का एल्डिहाइड क्या होगा, SCHO, फॉर्मल्डिहाइड, मिथेनल है ये, है ना, 1 कार्बन है तो मिथेनल है। अब अगर तुम हॉफमैन ब्रोमाइड यूज करते तो यहाँ से देखो एसिड तक तो बना ही लोगे इसे, पहला काम तुम्हें यही करना है, एसिड में कन्वर्ट करना है, फिर तुम्हें इसे अमोनिया देना है, तो ये पहले बन जाएगा सॉल्ट, अमोनियम एसिटेट, और फिर तुम इसे क्या कर दो, हीट कर दो, तो तुम्हें मिल जाएगा क्या, अमाइड, अमाइड, और अमाइड को तुम दे दो Br2KOH, ये हो गया हॉफमैन ब्रोमाइड, तो अमाइड से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अमाइन में, और अमाइन से अल्कोहल बनाना इजी है ना, HNO2 दोगे, यहाँ पे HNO2 दोगे तो ये बन जाएगा क्या, एल्कोहल, और एल्कोहल को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दो Cu300 डिग्री सेल्सियस, तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड। ठीक है, दोनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, प्रोसेस तुम्हें दोनों पता होना चाहिए क्योंकि रोड मैप में तुम्हें मिल सकता है ये सब कुछ प्रेजेंस में, है ना। तो चलो नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं कौन सा है जल्दी से। हाँ अब देखो, अच्छी बात ये है कि ओइक एसिड पर ही हो तुम, ठीक है, तो मेथड यूज करना इजी होगा, और प्रॉप से तुम्हें क्या बनाना है, मेथ। तो फटाफट से अब तो समझ में आ गया, अब खुद से ट्राई करते चलो। प्रोपेनोइक एसिड लिया, CH3CH2COOH। अब अगर डी कार्बोक्सिलेशन यूज करते हो तो क्या करोगे, इसे NaOH दे दो, पहले सॉल्ट बना लो इसको, है ना, CH2COO और फिर प्रोपेनोइक से मिथेनोइक बनाना है, 2 कार्बन इंक्रीज करना है। चलो ट्राई करते हैं इसको, ये हो गया तुम्हारा, इसको क्या करोगे, सोडा लाइम दे दो, NaOH CaO, है ना, तो ये बन जाएगा CH3 और CH3, इथेन बन गया। और इथेन, इथेन का क्लोरीनेशन करो बेटा, 2 बार प्रोसेस होगा ये, क्लोरीनेशन करो, क्लोराइड बनाओ CH3 CH2Cl, और फिर इसे KOH दो, कैसा, एक्वस दो। ठीक है, और ये बन जाएगा CH3CH2OH, और इसे फिर से ऑक्सीडाइज करो, क्योंकि देखो एक कार्बन तो डिक्रीज हो गया, यहाँ मिथेनोइक एसिड बन रहा है, अगर इथेनोइक बन रहा होता तो यहाँ से इसको ऑक्सीडाइज
कर देते, बट अभी इसको फिर चेंज करो। इसको चेंज करो कैसे, अब फिर से इसको ऑक्सीडाइज करो, KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो, तो ये बन जाएगा बेटा क्या, इथेनोइक एसिड, है ना। इथेनोइक एसिड को यहाँ पे मैं डायरेक्ट ले रही हूँ NaOH तो ये अंडरस्टूड हो जाता है कि पहले NaOH से रिएक्ट करके ये सॉल्ट बनाएगा, फिर डीकार्बोक्सिलेशन होगा इसमें। तो यहाँ पर ये देखो, इसको डायरेक्ट बना दिया मैंने मीथेन, और मीथेन का बेटा डायरेक्ट तुम एसिड नहीं बना सकते हो, तो फिर से प्रोसेस करोगे क्या, इसका क्लोरीनेशन करो, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरो बनाओ, और फिर इसको क्या बनाओगे, इसको अल्कोहल बनाओ, क्योंकि हैलाइड भी ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तो अल्कोहल बनाने के लिए KOH लो, और कैसा लोगे, एक्वस, तो ये हो गया अल्कोहल, और अल्कोहल को अब तुम चेंज कर सकते हो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे करके। ये थोड़ा, क्योंकि 2 कार्बन की चेन डिक्रीज हो रही थी, थोड़ा लंबा प्रोसेस हो गया, ये फॉर्मिक एसिड बनेगा जिसको तुम मिथेनोइक एसिड बोलते हो, ठीक है। तो हॉफमैन ब्रोमाइड भी यूज करोगे तो 2 बार स्टेप यूज करना पड़ेगा, 2 बार हॉफमैन ब्रोमाइड करना होगा, ठीक है। तो बेटर है यही मेथड यूज करो, ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं, प्रोपेनल टू इथेनल, प्रोपेनल टू इथेनल, प्रोपेनल टू इथेनल, प्रोपेनल 3 कार्बन है, देखो अब अल पे हो तो ओइक पे जाना इजी है, ये है प्रोपेनल एल्डिहाइड, इसको तुम ऑक्सीडाइज करो KMnO4 के साथ तो प्रोपेनोइक एसिड बना लो। अब तुम्हें स्टेप्स याद हो ही गए होंगे, है ना, तो ट्राई करते रहो खुद से। प्रोपेनोइक एसिड हो गया, और इसको तुम NaOH दे दो, साथ में तुम CaO भी दे सकते हो, 2 अलग स्टेप में दिखाना हो 2 अलग दिखा सकते हो ना, CH2, और ये हो जाएगा सोडियम सॉल्ट, और इसको तुम दे दो NaOH किसके साथ, CaO के साथ, तो क्या बन जाएगा, देखो तो पता है ना, ये कार्बन चला जाएगा और ये ईथेन बन गया, ठीक है, ईथेन हो गया, मतलब प्रॉप से एथ बन गया। अब तुम्हें बनाना है अल, ठीक है, तो अल तो इसका डायरेक्ट नहीं बनाओगे, इसका फिर से करो क्लोरीनेशन सनलाइट के प्रेजेंस में, तो क्लोरो ईथेन बना लो, और क्लोरो को हटा के OH लाओ। कैसे लाओगे, KOH लेना है तुम्हें, कैसा, एक्वस लेना है, समझ में आ रही ना बात। तो अब ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2OH, अब तुम्हें पता है क्या करना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दो। अच्छा हाँ, यहाँ देखो, यहाँ पे तुम्हें क्या बनाना है, अल बनाना है, एल्डिहाइड, एसिड नहीं बनाना है, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देना, Cu 300 डिग्री सेल्सियस, है ना। और भी बहुत सारे होते हैं बेटा, बट तुम्हें बोर्ड लेवल पे ना Cu यूज करना है, तो इसको क्या करना है, CH3 और CHO हो गया, ये इथेनल 1 2 कार्बन इथेनल, ठीक है। हॉफमैन ब्रोमाइड अगर यूज करते तो भी बना सकते थे, चलो वो भी ट्राई कर लेते, ये मेथड पहले नोट करो, फिर चेक करते हॉफमैन ब्रोमाइड से कैसे बनता। हो गया, प्रोपेनल से इथेनल बनाना है, देखो हॉफमैन ब्रोमाइड कैसे यूज करते, प्रोपेनल लिया, CH3 CH2 CHO, पहला काम तो तुम्हें ऑक्सीडाइज, क्योंकि दोनों मेथड यूज करने में तुम्हें पहले एसिड तक तो पहुंचना है, तो बना दिया ये एसिड, है ना। अब तुम्हें क्या करना है, अमोनिया से रिएक्ट कराओ, अमोनिया, तो अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा, CH3 CH2 COO NH4, और जब इसे हीट करते हो तो यहाँ से वाटर निकल जाता है और बन जाता है अमाइड, CH3 CH2 CO और NH2। अब यहाँ से तुम हॉफमैन ब्रोमाइड यूज करोगे, Br2KOH, ठीक है, ये CO गायब कर दो यहाँ से, तो बन जाएगा इथेन अमाइन। इथेन अमाइन से तो एसिड नहीं बना सकते हो, एल्डिहाइड नहीं बना सकते हो, तो इसको क्या करोगे, अल्कोहल में चेंज करो। तो बताया था ना मैंने क्या करना है तुम्हें, प्राइमरी अमाइन है, नाइट्रस एसिड ले लो HNO2, तो ये बना देगा अल्कोहल, NH2 हटा के क्या लगा दोगे, OH, ठीक है, और बस OH को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दो 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये क्या बन जाएगा, इथेनल,
है ना। दोनों मेथड है, कोई भी मेथड यूज कर सकते हो इसमें, ठीक है। समझ में आ रही है ना रिएक्शन। तो प्रैक्टिस करते चलो, अब मेरे ख्याल से स्टेप्स काफी याद हो गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो खुद से, देखो। प्रोपेन अमाइन टू इथेन अमाइन, अमाइन का कन्वर्जन है और प्रॉप से तुम्हें बताना है पहले एच, तो अमाइन से पहले प्रॉप से पहले एच पे कैसे आना है वो चेक करो। अब तुम हो कहाँ पर, अमाइन के पास, ठीक है। तो अमाइन को तुम्हें एसिड में कन्वर्ट करना है, तो पहला काम तो ये देखो, क्योंकि कोई भी मेथड यूज करोगे तो पहले तुम्हें एसिड बनाना ही बनाना है, ठीक है। तो अमाइन से बेटा डायरेक्ट एसिड नहीं बनता है, तो इसको तुम जल्दी से चेंज कर लो एल्कोहल में। तो HNO3 ले लो, प्राइमरी अमाइन और नाइट्रस एसिड, HNO2, HNO3 नहीं लेना है, नाइट्रिक नहीं लेना है, नाइट्रस लेना है, ठीक है, HNO2, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये तुम्हें समझ में आ गई बात कि प्राइमरी अमाइन नाइट्रस एसिड के साथ क्या बना देता है, एल्कोहल, ठीक है। अब एल्कोहल से तो तुम एसिड बना लोगे ना, क्या करना है, KNO4 दे दो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये कन्वर्ट हो गया CH3, CH2 और COOH। अब अमाइन बनाना है बेटा तो तुम हॉफमैन ब्रोमाइड ही प्रेफर करना है ना, जल्दी बनेगा इससे। तो यहाँ ले लो अमोनिया, यहाँ डी कार्बोक्सिलेशन यूज करने की जरूरत नहीं है, ये लिया अमोनिया तो बन गया अमोनियम एसीटेट, और अमोनियम एसीटेट को क्या करोगे, हीट कर दो। तो जब हीट करते हो तो वाटर निकल जाता है यहाँ से और बन जाता है अमाइड, CH2CONH2, अमाइड बन गया। अब अमाइड का क्या करना है, हॉफमैन ब्रोमाइड करो, तो Br2KOH ले लो। तो इसमें क्या होता है, CO गायब हो जाएगा, बचेगा क्या, देखो CH3 CH2 NH2। तो यहाँ हॉफमैन ब्रोमाइड से ये डायरेक्ट बन गया ना, और कोई मेथड लेते तो फिर कन्वर्ट करना पड़ता अमाइड में, ठीक है। तो बन गया इथेन अमाइड। चलो नेक्स्ट चेक करते हैं, प्रोपेनॉल टू इथेन अमाइड, प्रॉप है और एथ है, ऑल से अमाइन बनाना है, ठीक है। अमाइन बनाना है बेटा तो देखो हॉफमैन ब्रोमाइड ही प्रेफर करना ना, इजी होगा इससे बनाना। तो प्रोपेनॉल ऑल पर हो, ऑल से एसिड बनाओ जल्दी से, 1 2 और 3, प्रोपेनॉल हो गया। और इसे अब क्या दोगे, तो एसिड में कन्वर्ट करने के लिए KNO4 दे दो, CH3 CH2 COOH हो गया। हॉफमैन ब्रोमाइड यूज करना है तो देखो NH3, पहले अमोनियम एसिटेट बना लो, अमोनियम प्रोपेनोएट क्योंकि कार्बन 3 है ना यहाँ पे, तो COONH4 हो जाएगा। अब फिर क्या करो, इसे हीट करो, वाटर निकाल दो यहाँ से, तो अमोनियम सॉल्ट से क्या बनेगा, अमाइड बन जाएगा, देखो क्या बन गया, अमाइड। और बस 1 स्टेप और क्या करना है तुम्हें, हॉफमैन ब्रोमाइड लेना है ना, CO ये हटा देना बीच का, तो सीधे क्या बन गया तुम्हारा, CH3 CH2NH2, सिंपल प्रोसेस है, देखो बन गया इथेन अमाइन, है ना। चलो अब जल्दी जल्दी करते चलो, सारे मेथड सीख लिए तुमने। अब ये क्या है, ब्यूटेनोइक एसिड टू प्रोपेनॉल, ब्यूट है और प्रॉप, 4 कार्बन से 3 कार्बन और एसिड से ऑल। देखो एसिड पे हो तो बहुत अच्छी बात है, ये थोड़ा कन्वर्जन तुम्हारा बच गया, क्योंकि दोनों मेथड में तुम्हें एसिड बनाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे एसिड पे आ जाओ, ब्यूटेनोइक एसिड है तो देखो कार्बन ध्यान से रखना, 1 2 कार्बन 3 कार्बन और ये है 4 कार्बन, ठीक है, ये है ब्यूटेनोइक एसिड। अब ब्यूटेनोइक एसिड से ऑल बनाना है, ऑल बनाना है तो तुम ऐसा करो, हॉफमैन ब्रोमाइड ही यूज करो, क्योंकि बेटा ऑल जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे आना है। अगर डी कार्बोक्सिलेशन करते हो फिर क्लोरीनेशन करते हो तो इसमें क्योंकि कार्बन जो है ना 3 है तो सेकेंडरी पे OH आ सकता है, तो प्रेफर करो हॉफमैन ब्रोमाइड, अमोनिया से रिएक्ट कराओ, तो CH3 CH2 CH2 COONH4। अब क्या करना है तुम्हें, हीट करना है, वाटर निकाल दो,
CH2 और ये बन गया अमाइड, अमाइड NH2 और इसे दे दो तुम Br2KOH, ये बन जाएगा CH3CH2 और NH2, ये कार्बन बेटा गायब हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अभी ये बन गया तुम्हारा अमाइन, और अमाइन से तुम्हें अल्कोहल बनाना है तो मालूम है ना क्या करना है, HNO2 ले लो, नाइट्रस एसिड, प्राइमरी अमाइन नाइट्रस एसिड, बस सीधा सा यहाँ से NH2 हटा करके क्या लगा दोगे, OH, बन गया। ठीक है, तो बेटा कार्बन की चेन डिक्रीज करने के लिए ये कुछ रिएक्शंस, कुछ एग्जाम्पल्स हमने प्रैक्टिस की हैं, इनके अलावा तुम और भी एग्जाम्पल्स लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हो। बेसिक रूल्स जो थे वो मैंने बता दिया है। ठीक है, अब कुछ कन्वर्जन ऐसे भी होंगे जो जिसमें हो सकता है कार्बन की चेन इंक्रीज डिक्रीज ना हो रहे हो, सेम कार्बन हो बट कंपाउंड चेंज हो रहा हो, तो उसमें कुछ नेम रिएक्शंस भी यूज हो रही होती हैं, उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये एलिफेटिक कन्वर्जन्स में वो रूल्स हमने सीखे हैं जिसमें कार्बन की चेन डिक्रीज या इंक्रीज हो रहे हो। ठीक है, इसकी 2 वीडियोस डाल दी है, वो चेक कर लेना। अब आगे हम लोग इसके कन्वर्जन देखेंगे, कौन से, एरोमेटिक कन्वर्जन। एरोमेटिक में और एलिफेटिक में रूल्स काफ़ी चेंज होते हैं, है ना, कुछ कुछ सेम भी होते हैं बट कुछ कुछ चेंज भी होते हैं, तो उनको अलग से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो तब तक प्रैक्टिस करते रहो इन वीडियोस को देख करके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।